बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको माहवारी के दौरान गैर मामूली ज़्यादा ब्लीडिंग होती है? क्या आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन, दबाव या फिर दर्द महसूस होता है? क्या आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है? कमर में दर्द होता है? और सबसे अहम बात कि क्या आपकी शादी को कई साल गुजरने के बावजूद भी हमल नहीं ठहरा? अगर इनमें से कोई एक या एक से ज़ायद अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। दरअसल ये चंद अलामात हैं यूट्राइन फाइब्राइड की, जिसे बच्चा दानी की रसौली भी कहते हैं। आज के प्रोग्राम में इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका बेहतरीन इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि ये फाइब्राइड्स एक तो कैंसर नहीं होती, हमेशा खतरनाक नहीं होती और हर केस में ऑपरेशन जरूरी नहीं होता। आप इन यूट्राइन फाइब्राइड्स को होम्योपैथिक अद्वियात के जरिए भी खत्म कर सकते हैं। फाइब्राइड्स बच्चादानी के पट्ठों से बनने वाली गैर सरतानी रसौलियां होती हैं। ये जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल बढ़ने वाली गिल्टियों की तरह होती हैं। कुछ खवातीन में एक और कुछ में एक से जायद भी होती हैं और फिर इसकी मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं। कोई रसौली रहम की दीवार के अंदर होती है और कोई रसौली रहम की दीवार के बाहर होती है। यूट्राइन फाइब्राइड की अगर वजूहात पर नजर डालें तो इसमें सरे फहरिस्त एक हार्मोन है जिसे ईस्ट्रोजिन कहते हैं। जब इसकी ज्यादती होती है तो फिर यूट्राइन फाइब्राइड बनती है। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि ईस्ट्रोजिन हार्मोन उस वक्त ज्यादा होता है जब ज़हनी दबाव बहुत ज्यादा हो, कब्ज हो, आपका जिगर कमजोर हो, जिस्मानी सरगर्मियां बिल्कुल ना हो और फिर अगर आपकी उम्र 40 साल से जायद है तो फिर भी ईस्ट्रोजिन हार्मोन ज्यादा होता है। यूट्राइन फाइब्राइड्स की एक और अहम वजह शादी का देर से होना। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में यूट्राइन फाइब्राइड्स पाई जाती हैं तो मुमकिन है आपको भी हो जाए। हार्मोन का अदम तवाज़ुन होना, खुराक का मुतवाज़न ना होना, ये तमाम चीजें मिलकर यूट्राइन फाइब्राइड की राह हमवार करती हैं। जब ये यूट्राइन फाइब्राइड्स बनती हैं तो इससे ब्लीडिंग ज्यादा होती है, खून के बड़े बड़े लोथड़े आते हैं जिससे खून की कमी हो जाती है, कमर में दर्द होता है, नाफ से नीचे दर्द और दबाव महसूस होता है, बार बार पेशाब आता है। ये तो थी इसकी अहम अलामात। अगर आपको अलामात पर शक हो कि ये यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं या नहीं तो आप पेल्विक का एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लें, उसमें तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह यूट्राइन फाइब्राइड्स का बहुत ही शाफी इलाज मौजूद है। इसमें जो सरे फहरिस्त दवाई है हमारे पास उसका नाम है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। इसको आपने क्यू में लेना है और इस दवाई के 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने के 30 मिनट बाद 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। ये दवाई यूट्राइन फाइब्राइड्स की बल्कि यूट्रस की दुनिया की चोटी की दवाई है। इस दवाई में नाफ से नीचे दर्द और बोझ महसूस होता है, यूट्रस बल्कि होता है। अगर इस तरह की अलामात पाई जाएं तो आप फ्रेक्सिनस अमेरिकाना इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इसके साथ एक और दवाई है जो इसी की स्पोर्टिव दवाई है, उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6X। इसकी भी आपने 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले चूस लेनी है। ये सख्त गिल्टियों के लिए बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है। अगले नंबर पर हमारे पास दवाई है सबाइना 200। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है, खून के लोथड़े आते हैं, खून सुर्ख होता है, कमर में दर्द आगे की तरफ महसूस होता है, मामूली हरकत से भी ब्लीडिंग बढ़ जाती है और फिर इसकी जो खास निशानी है वो ये है कि खून और दर्द दोनों साथ साथ होते हैं। अगर इस तरह की आपके अंदर अलामात पाई जाएं तो आपकी दवाई सबाइना 200 होगी। इसके 3-3 कतरे दिन में 3 मरतबा 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन जाहिर है कि तमाम अद्वियात का जिक्र एक ही प्रोग्राम में मुमकिन नहीं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही अद्वियात का इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे इलाज या मशवरा करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 030611777806 सामने शो हो रहा है। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी, लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत
بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔